लाहौर से BBC उर्दू के फेसबुक में खुशामदीद। हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, यहाँ पर औरत मार्च जो है वो हो रहा है। ये मार्च जो है वो यहाँ से कुछ ही फासले पर प्रेस क्लब से स्टार्ट हुआ था और फिर यहाँ पर आकर ये इनका स्टेज जो है वो यहाँ पर बनाया गया था। और उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और जो मार्च के शुरका हैं वो उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर सामने जो आपको ये कपड़े लटके हुए नज़र आ रहे हैं, ये एक आर्ट का नमूना जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इन कपड़ों के ऊपर कुछ नंबर दर्ज हैं और कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं जिनका ताल्लुक जो है वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं, जैसा कि रेप है या बच्चियों के साथ, कमसन बच्चियों के साथ जो रेप के वाक़यात हैं, उनके हवाले से है। यहाँ पर बहुत से नौजवान ख़वातीन और मर्द दोनों मौजूद हैं। हम बात करते हैं कुछ ख़वातीन से जो कुछ पोस्टर्स लेकर मार्च के अंदर शामिल हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके जो पोस्टर्स हैं इनके पीछे क्या मैसेजेस हैं और उनके मार्च में शामिल होने का मकसद क्या था। मुझे पहले तो ये बताइए कि आपने जो पोस्टर बनाया, जो आपने मैसेज दिया, ये क्या था और इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? जी, इसका मकसद यही था कि यहाँ पे पाकिस्तान में जहाँ पे बच्चियों को ज़िंदा गाड़ दिया जाता है या हस्पतालों में उनकी माँ को तलाक दे देते हैं जब पता चलता है कि बेटा ही पैदा होने वाली है, तो ये मैं बताना चाहती थी कि इस तरह के माशरे में जब आपको कोई ज़रूरी काम हो, अगर आपने शादी काम करना हो, आपको घर चलाने में बेटी का सहारा चाहिए हो, तो आपको औरत याद आती है। लेकिन वैसे आपको औरत ज़ात कबूल नहीं है कि जब आपको पता चलता है कि आपकी बेटी पैदा होगी, बेटा पैदा नहीं होगा और आप उनको ज़िंदा गाड़ देते हैं या छोड़ देते हैं, तो ये भी एक किस्म की बर्बरियत है। और इसका मतलब है कि हमारा माशरा ये कबूल नहीं करता कि औरत बराबर की इंसान है और उसे हुकूक दिए जाएँ। और मुझे लगता है इसके बारे में बात होनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि एक दिन हम इस तरह का माशरा बन सकें जहाँ पे हमें बराबर के हुकूक मिलें। अगर हम आपका पोस्टर थोड़ा सा दिखा भी सकें कि इन्होंने जो लिखा है और ये इनका मैसेज है। इनसे हमने बात की, इनका कहना था कि इनकी इंस्पिरेशन जो थी पोस्टर के पीछे वो ये थी कि इस टॉपिक के ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि पहली दफ़ा औरत मार्च में शामिल हो रही हैं, इससे पहले भी आती रही हैं? जी, इससे पहले मैं नहीं आ सकी, मैं पहली दफ़ा इधर ही आई हूँ, लेकिन पिछले साल मेरा इरादा था लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं नहीं आ सकी। बट आई सपोर्ट दिस मूवमेंट सिंस द स्टार्ट। इस किस्म के मार्चेस से आपके ख्याल में कितनी तब्दीली आती है या आ चुकी है पाकिस्तान के? आई थिंक काफ़ी आती है। अगर आप औरत मार्च को देखें, जब पहले साल जब औरत मार्च हुई थी तो चंद लोग थे और अब 100 हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और औरतों के हुकूक के बारे में अब हर न्यूज़ चैनल पे भी, हर अखबार में बात होती है और घर में बात होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ी होश आ रही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और इस पर बात करनी चाहिए। आप भी अपने पोस्टर के साथ आए हैं और इनका पोस्टर जो है वो कहता है कि शी इज समवन्स सिस्टर, मदर, वाइफ एंड डॉटर, और इन्होंने बाकी सब के ऊपर क्रॉस लगाया है और इनका कहना यह है कि शी इज समवन, यानी औरत खुद कुछ है। आप यही कहना चाह रही हैं? तो इसके पीछे, इस पोस्टर के पीछे आपका जो मैसेज है उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है? जी, ऑनेस्टली यहाँ पे हम हर चीज़, हर एक औरत को, हर एक मर्द के साथ एसोसिएट करते हैं। वो पहले, अगर वो किसी की बहन है तो उसको छेड़ना नहीं, अगर वो किसी की माँ है उसको अब्यूज़ नहीं करना, अगर वो किसी की बेटी है उससे इखलाक से बात करनी है। वो भी एक हद तक, अक्सर वो भी नहीं होता। तो मैं इस पोस्टर का मैसेज सिर्फ एक सिंपल मैसेज है कि एक औरत है, वो एक इंसान है, जिस तरह आप और मैं एक इंसान है। तो अगर हम उसको एक इंसान की तरह नहीं देखेंगे, एक इंसान से एसोसिएट करके देखेंगे जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी है या वो उसके साथ की कोई चीज़ है, कोई साथ की उसकी तो कभी भी हम हकूक़ अचीव नहीं कर पाएंगे औरतों के लिए। और सिर्फ हकूक़ की बात नहीं, इखलाक की बात है और ट्रीटमेंट की बात है। हम जिस तरह उनके बारे में सोचते हैं और देखते हैं, एज मर्द हमने अपना वो पार्ट अभी तक रोल अदा ही नहीं किया। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमें आज भी ज़रूरत है एक औरत मार्च की। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब हमें ज़रूरत ही ना हो औरत मार्च की। जो आपने बात की, इसी से मैं एक फॉलो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। औरत मार्च जब नाम आता है सामने तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ औरतों के लिए है और एक ख़ास तासुर होता है कि इसमें शायद सिर्फ औरतें पार्टिसिपेट करती हैं। आप भी आए हुए हैं और भी बहुत से लड़के यहाँ पर हमने देखे हैं। आपके ख्याल में ये तासुर कितना दुरुस्त है और कितना गलत है? ये एक बेसिकली अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये सीन है कि जो एम्पैथी है, जो एक दर्द है, मैं देखता हूँ कि वो मेरी इर्द गिर्द औरतें हैं, मेरी
बहनें हैं, माँ हैं, दोस्तें हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। छोटी छोटी चीज़ों से लेके इतनी हैवी चीज़ें, रेप, असॉल्ट, हरासमेंट से लेके कि इजाज़त मांगनी पड़ती है चीज़ करने के लिए, छोटी से लेके एक बड़ी चीज़ तक। तो कितनी शर्म वाली बात है। तो ये सिर्फ इस बात करनी है कि औरतें ही यहाँ पे आए। हम एज मर्द, एज इंसान, हमें उनको इक्वल राइट्स, इक्वल ट्रीटमेंट, एक इखलाक हमें है ही नहीं इस चीज़ का, जो कि आना चाहिए। और इतनी देर हो चुकी है, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और अभी तक हमें सिर्फ इसके लिए फाइट करना पड़ रहा है कि औरतों को सांस लेने दो, उनको आज़ादी दो। जो आज़ादी हमारे पास है उनके पास नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है। यहाँ पर जो मार्च के शुरका हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, सामने सड़क के ऊपर। उसके सामने एक स्टेज लगाया गया है जिस स्टेज पर परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। यहाँ से स्टेज से नगमे जो हैं वो गाए जा रहे हैं और इसके अलावा इसी तरह की और जो परफॉर्मेंसेस हैं वो हो रही हैं। लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में हमने देखा है कि मास्क लगा कर आए हुए हैं और कोरोना की SOPs को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। जो मार्च के मुंतज़मीन हैं उनकी तरफ से भी बाकायदा बार बार जो है लोगों को वो ये बताया जा रहा है कि आप मास्क लगाएं और जो है कोरोना की SOPs जो हैं उनका ख्याल रखें। इसके अलावा और बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद हैं, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो सामने परफॉर्मेंसेस हो रही हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं, उनको देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जिनसे हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पोस्टर्स लेकर अपने घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग BBC उर्दू से हैं, आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे कि हम BBC उर्दू से हैं, थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं आपके पोस्टर के हवाले से ही। थोड़ा सा आपका पोस्टर अगर हम थोड़ा सा दिखा सकें। नॉट ऑल मैन बट इनफ टू मेक इट सोशल प्रॉब्लम, यानी आपका जो मैसेज है उसके पीछे ये कहना है कि सारे मर्द जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हैं। तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन, क्या आपको क्यों ये ख्याल आया? देखिए, हमारे माशरे में जब बच्चों के साथ जाती होती है, उनके मामूज उनके साथ जाती करते हैं, उनके चाचूस करते हैं। कुछ मर्द बहुत अच्छे हैं, कुछ मर्द औरतों को उनके सारे हकूक देते हैं और कुछ मर्द नहीं देते। और वो मर्द किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सारे मर्द बुरे हैं, मगर इतने मर्द बुरे हैं कि सारी औरतें डरती हैं, अपने घरों से निकलने से डरती हैं। और मर्द उनको क्या कहते हैं? वो उनको कहते हैं घर से मत निकलना, मर्द, बाकी मर्द बुरे हैं। अगर मर्द को अपने हद में रखे तो हमारे माशरे में इतने मसाइल ना हो, क्योंकि औरतों को वो बंद कमरों में रखते हैं। जब किसी औरत किसी मजबूरी की वजह से बाहर जाती है, उसके साथ कोई ना कोई ज्यादती होती है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बुर्का में ढकी भी हो, औरतों के साथ जाती हो रही है। आप ये कपड़े देख रहे हैं, 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, सबके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। ये ज्यादती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं अपने लिए सिर्फ नहीं, मैं सारी औरतों के लिए यहाँ आई हूँ। काफी लोग कहते हैं कि भाई आपके पास तो सारे हकूक हैं, आपको और हकूक चाहिए। जिन औरतों के साथ ज्यादती होती है वो सड़कों पे नहीं आ सकती, उनको तो गैरत के नाम पे मर्डर कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। तो हम औरतें जिनको माँ बाप ने उनको इतने हकूक दिए, इतना पढ़ाया लिखाया, हम यहाँ आए हैं सब औरतों के लिए, सब औरतों के हकूक के लिए लड़ने के लिए। एक जो है दूसरी तरफ से जो एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है वो ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर खवातीन जो हैं उनके लिए उनके बाप, उनके भाई हमेशा मेहनत करते हैं और उनको हकूक उनको दिए जाते हैं। ये सिर्फ एक माइनॉरिटी है खवातीन की जिसका ये मसला है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ मर्द बहुत अच्छे हैं, ये मैं मानती हूँ। इस पाकिस्तान में जो मर्द औरतों को असल में हकूक देते हैं, पाकिस्तान से बेहतर और कोई जगह नहीं है उन औरतों के लिए। मगर जो औरतें, जिन औरतों के साथ ज्यादतियां होती हैं, वो उन औरतों की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये अब पूरे मुआशरे का मसला बन गया। ये अब सिर्फ कुछ चंद लोगों का मसला नहीं है। और हम सबको, मर्द, औरत, बच्चे, हम सबको उन औरतों के लिए, उन मर्द के लिए जो कि ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठानी है। एक जो तनकीद औरत मार्च के हवाले से की जाती है वो ये भी है कि कुछ पोस्टर्स जो हैं वो काफी स्लेंडरस होते हैं। देखिए, जो पोस्टर्स होते हैं ना, वो एक एक इंसान की अपनी जाती जिंदगी से निकलते हैं। वो इंस्टीट्यूशन के को नहीं रिप्रेजेंट
औरत मार्च है उसका एक निकला है जी मैनिफेस्टो। उसके अंदर औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने बताया जी हम किस किस राइट के लिए लड़े। उसके अंदर एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हेल्थ है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव राइट्स है। उनकी जो राइट्स है वो इन प्लैक कार्ड्स इन पोस्टर्स से बहुत मुख्तलिफ है। प्लैक कार्ड्स और पोस्टर्स तो जाती जिंदगी के मसाइल एक एक इंसान के बता रहे हैं। वो आप सबके को नहीं, जैसे आप हर मर्द को नहीं मसले कर सकते रेपिस्ट के साथ, बिल्कुल वैसे आप एक एक प्लैक कार्ड को सारी औरतें या सारे मर्दों के साथ नहीं ढाल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपने आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इसी तरह बहुत से नौजवान जो हैं वो इस मार्च में शामिल हैं और हम सब ने अपना अपना पैगाम अपने पोस्टर के ऊपर लिखकर वो उठा रखा है। कुछ लड़के जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, बड़ी तादाद में आए हुए हैं। ये नहीं है कि लड़के बहुत कम हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ जो मर्द हैं वो भी शामिल हैं, उन्होंने अपने पोस्टर्स उठाए हुए हैं और उस पर उनके मैसेजेस जो हैं वो दर्ज हैं। अगर हम देखें जो गुज़िश्ता सालों में औरत मार्च हुए हैं और जो इस साल हो रहा है, तो एक वाज़ेह तौर पर लाहौर में कम से कम ये देखने में आया है कि लड़कों की जो पार्टिसिपेशन है वो मार्च के अंदर बढ़ती जा रही है और इस दफ़ा ज़्यादा लड़के जो हैं वो भी देखने में आए हैं सामने। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग BBC उर्दू से हैं, हम एक फेसबुक लाइव करें, आप थोड़ा सा बात करेंगी हमसे? ऑफ कोर्स जी, बोलें। जो आपका मैसेज है जी, इसके पीछे क्या ख्याल है? आप इसके पीछे ये ख्याल है, जो एक सोसाइटी ने एक चीज़ रखी हुई है कि जो हर फैमिली का, हर ख़ानदान का, सोसाइटी का जो ऑनर है वो एक औरत के टांगों के बीच में रिजाइड करता है या फिर वो औरत के साथ रहता है। अगर औरत को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, जो उसकी गलती भी नहीं होती बाय द वे, तो फिर वो पूरी फैमिली की और सोसाइटी की ऑनर ख़त्म। और इसी वजह से ऑनर किलिंग्स जो होती हैं कि लड़की ने ऐसा कुछ किया, लड़की ने ऐसा कुछ बोला या फिर लड़की ने बाय गलती किसी से, अपने पसंद से किसी से शादी करने की कोशिश की, तो ऑनर गया फैमिली का, ऑनर सोसाइटी का गया। हमारे पास किसी का ऑनर नहीं है, हम लोग इंसान हैं। जैसे आदमी की इज्जत आदमी के पास ही है, हमारी इज्जत हमारे पास है, किसी और की इज्जत हमारे पास नहीं है। इस किस्म की हमें उतनी तरीके से रिस्पेक्ट किया जाए जैसे एक मर्द को किया जाता है। हम ये नहीं कहते कि मर्द हमसे सुपीरियर है, हम ये भी नहीं कहते औरत को सुपीरियर होना चाहिए। हम कहते हैं कि दोनों को एक बराबर इज्जत दो क्योंकि दोनों इंसान है। दैट्स इट, एक सिंपल सी चीज़। एक जो तनकीद की जाती है कि जो पोस्टर्स हैं वो काफ़ी बेहयाई को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके ख्याल में उसकी वजह ये है कि इन टॉपिक्स पर बात नहीं होती? और अब पहली दफ़ा सोसाइटी के अंदर यूजुअली जो हर किस्म के टॉपिक्स होते हैं वो टैबू समझे जाते हैं। उस वजह से ये टॉपिक जब आप करते हैं तो ये रिप्रेस हुए होते हैं। ठीक है, जब एक औरत वैसे भी अपने बारे में कुछ बात करती है तो उसको पहले से ही समझा जाता है कि अगर इसकी खुली सोचे तो ये वाहियात है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो टॉपिक जरूरी है बात करने के लिए वो बाय सम चांस आर कंसिडर्ड टैबू व्हिच आरंट सपोज्ड टू बी टैबू। सेक्स एजुकेशन इज टैबू, इवन दो सेक्स एजुकेशन के अंदर बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि गलत अगर मर्द या कोई और इंसान आपको गलत तरीके से छूने की कोशिश करे आपको पता हो। ठीक है, उसके अलावा सेक्स एजुकेशन ये नहीं होता कि और क्या करना होता है। उसी तरीके से औरतों की अवेयरनेस देना कि औरत को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वही चीज़ें होती हैं। पर लोगों को लगता है कि अगर हम लोग औरत के राइट्स के बारे में बात करें तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग स्ट्रीट्स पे जाके नंगे खड़े हो जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दो किस्म की फेमिनिस्ट थॉट्स होती हैं, एक बाहर वेस्टर्न की होती है और एक यहाँ की होती है। वेस्टर्न के पास क्योंकि पहले से बेसिक राइट्स है ना, वो लोग अब और ऑटोनॉमी चाहते हैं। हम लोग तो बेसिक राइट्स भी नहीं मिले हुए, हम लोग को तो अभी घर जाने से बाहर निकलने में इतने मसले होते हैं। हमें स्ट्रीट जाने पे लोग कैटकॉल कर लेते हैं, हमें काम करने पे अलाउ किया जाता है, जबकि मर्द को कभी ये नहीं कहते कि इसको अलाउ किया हुआ है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? कितनी चेंज आई है पाकिस्तान में? पिछले कुछ 2-3 साल से मार्चेस हो रहे हैं, कितनी तब्दीली आई? आई डेफिनेटली थिंक चेंजेस तो आए हैं, चेंजेस डेफिनेटली आए, लेकिन प्रोग्रेस स्लो है क्योंकि जो ये चीज़ है ये हमारे काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड थी। पाकिस्तान जो पहले था, ज़िया के ज़माने से पहले था, वो बहुत प्रोग्रेसिव था। दैट वाज गोइंग द राइट वे, वुमेन वर गिवन अ लॉट ऑफ राइट्स, वुमेन वर अलाउड टू रोम द स्ट्रीट्स। उसके बाद जो रेडिकल इस्लामाइजेशन आई थी, जो एक गलत नज़रिए से उन्होंने उस रिलीजन को यूज़ किया था। रिलीजन इस तरीके का नहीं है हमारा रिलीजन औरतों को हकूक़ देता है, ठीक है, उनकी इज्जत करता है। कोई रिलीजन के अंदर ये अलाउड नहीं है कि आप किसी औरत का रेप करें और उसकी गलती होगी। किसी औरत की गलती नहीं होती, किसी मर्द की गलती नहीं होती कि अगर उसका जिस्म, जो मेरी जिस्म मेरी मर्जी है, वो इसी का यही है कि हमारा कंसेंट लो, हमारा कंसेंट लो। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बेहया होना है, मैंने नंगा होना है। इसका बस ये है कि यार मुझे छुओ नहीं, बिकॉज मैं मना कर रही हूँ, ये मेरा जिस्म है। तो हाउ कैन यू टच मी, हाउ कैन यू लाइक लुक एट मी व्हेन आई डोंट वांट यू टू। दैट्स इट। बेहयाई सिर्फ वो लोग समझते हैं अगर, क्योंकि औरतें बोल रही हैं,
और औरतें पहले नहीं बोलती थी, इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये तो बेहयाई फैलाई जा रही है, बस और कुछ नहीं है। आप स्टूडेंट हैं या नहीं, आई ग्रेजुएटेड विद माई डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम BNU। उसके बाद अब मैंने अपना खुद का एक स्टूडियो खोल दिया है, वेयर आई एम अ कोरियोग्राफर, आई एम अ फ्रीलांस मॉडल एज वेल एंड आई होस्ट एज वेल। ठीक है, मैं साथ में गेमर भी हूँ, मैं बहुत चीज़ें एक साथ करती हूँ। तो मैंने भी जो ये कोरियोग्राफी जो स्टार्ट की है, तो उसके अंदर यही होता है कि अ गर्ल इज डांसिंग, जब लड़का डांस करता है तो टैलेंट है, जब लड़की डांस करती है तो वल्गर है, इवन दो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ में मैं साइकोलॉजिस्ट बन रही हूँ, ताकि एक तो मैं आई वांट टू हेल्प पीपल, और साथ में मैं इन जो औरतें हैं जिनकी आवाज़ वैसे नहीं सुनी जाती, जब हॉस्पिटल्स में इतनी बार औरतें आई हैं, उन्होंने अपनी बातें की हैं, तो उन्होंने बस कहा था हमारी कोई सुनता नहीं था, इस हमारा इधर इधर हल्का हो गया, हम बेहतर फील कर रहे हैं। डिप्रेशन की मारी होंगी, बट उनके घर पे कोई सुनता नहीं था। कॉम्प्रोमाइज करो, मार खा रहा है, कुछ नहीं होता, औरत का काम यही होता है। उसमें एक तनकीद ये होती है कि वो वाली औरतें जो हैं वो मार्च में शिरकत नहीं करती, वो घरों में वो करती हैं, उनको अटेंशन नहीं दी जाती है। जो सोशल मीडिया है ना, ये बड़ा स्मार्टली प्ले करता है, और इसी बात से औरत मार्च बदनाम काफ़ी होता है। आप उन्हीं साइंस पे ज़्यादातर फोकस करते हो जिन्होंने कोई ऐसी अटेंशन ग्रैब कर देते हैं, जैसे पिछली बार रोटी पकाओ वाला, या फिर मेरी जिससे मेरी मर्जी वाले, जिसका कुछ बना सकते हैं लोग कि इसका कुछ वाहियात मीनिंग, या फिर लड़कियां कुछ ज़्यादा ही खुल रही हैं। जो इतनी बाकी सारे साइंस इसके अंदर हम कह रहे हैं कि यार जहेज बंद कर दो, या फिर कि यार हमें मारना बंद कर दो, या वो जो औरतें जो डोमेस्टिक हेल्प आई हुई थी, टीचर्स आई हुई थी, अम्माएं आई हुई थी, वर्किंग मदर्स, डिवोर्स्ड मदर्स आई हुई थी, उनको किसी ने सोशल मीडिया पर अटेंशन नहीं दी। अगर आप सर्च करें गूगल सर्च पे औरत मार्च स्लोगन्स अमोंग जो बाकी साइंस जिसके बारे में इतना वो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, उसके बाद जो बाकी सारे, उनको तो कोई अटेंशन देता ही नहीं है। बस 4-5 पकड़ के लोग बना देते कि ये औरत मार्च है, ये बेहयाई है। बाकी चीज़ों का कोई सोचता नहीं है कि यार हम लोग किस चीज़ों के लिए खड़ा हो रहे हैं, हमें मारना बंद कर दो। हम अगर स्ट्रीट पे जा रहे हैं, मैंने अभी 3 लड़कों अपने दोस्तों के साथ इधर चलती हुई आई हूँ, है कि यार वो भी कहते देखो सब हर कोई देख रहा है, मैंने कहा तुम लोग को नहीं देख रहे, मुझे देख रहे हैं। तो इन रवैयों का सामना आपको करना पड़ता है? मुझे हर वक्त सामना करना पड़ता है। मैं कहीं भी निकलती हूँ, मेरी अम्मा रोज नजर की दुआ है कि लाइक रात को हम पहले आ जाएं, लड़का 3 बजे आ जाए, कोई मसला नहीं है। भाई लड़कों को सिखाओ ना कि लड़की की इज्जत करो, तो लड़की को डर नहीं लगेगा बाहर जाने में। खुद ही वही पेरेंट्स जो कह रहे होते हैं कि भाई लड़कों से बचो, वो खुद कहते हैं। एक आखिरी सवाल क्विक सा, जी, ये जो सारी बातें आपने की, ये मैसेजेस क्या सोसाइटी तक पहुंच रहे हैं इस किस्म के मार्च के थ्रू? आई थिंक कि जो लोग अगर इंटरेस्टेड है ना, या क्यूरियस भी हैं ज़रा सा, जिनका दिमाग थोड़ा सा खुलने का है कि हम लोग सुन तो नहीं वो कहना क्या चाह रहे हैं, उससे हो रही है प्रोग्रेस, आ रही है। जो लोग पिछले साल नहीं आए थे वो आज आए हुए हैं। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, पिछले साल नहीं गया था, आया था। फेसबुक पे 2-3 लोगों ने कहा था कि हमने नहीं जाना। जब उनसे मैंने बात की तो कहते अब हम आके देखना तो चाहते कि होता क्या है, बातचीत होती क्या है। उसके बाद उनका दिमाग खुला है। अगर आपके अंदर विलिंगनेस टू चेंज है ना, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया है ना कि नहीं मैं रिजिड हूँ, मेरे ये है, मैंने इधर से हिलना ही नहीं है, तो आपने अपने दिमाग को बंद कर दिया है, और आपने उधर से ही इम्प्रूव करना, ग्रो करना ख़त्म कर दिया है। तो जो लोग इधर आना चाह रहे हैं, वो सीखना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, उनको मैसेजेस जा रहे हैं, फिर वो आगे जाकर को स्प्रेड करें। रिपल इफेक्ट है। हर रेवोल्यूशन, हर काइंड ऑफ प्रोग्रेस टाइम लगता है, और उसमें हमेशा ऑपोजिशन ज़रूर आती है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वी आर नॉट गोना गिव अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसी तरह नौजवान जो हैं वो अपने पैगामात के साथ शिरकत करें। थोड़ा सा हम आपको माहौल दिखाते हैं कि इस वक्त क्या हो चुका है। अब जो मार्च है वो अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, और जो परफॉर्मेंसेस हैं वो इस वक्त स्टेज के ऊपर जारी हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस वक्त कुछ ग्रुप्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस पेश कर रहे हैं, और जो मार्च के शुरका हैं वो सामने सड़क के ऊपर बैठ चुके हैं। इस दफ़ा जो मार्च को इजाज़त दी गई थी वो दी गई थी कि वो प्रेस क्लब से लेकर यहाँ पर PIA की एक बिल्डिंग है उसके सामने तक आएंगे। ये तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का फासला बनता है जो उन्होंने मार्च किया, और उसके बाद वो यहाँ पर आ गए बैठ गए। इस दौरान में हमें कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो अभी तक देखने में नहीं आया। कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी के खदशात जो ज़्यादा है वो यहाँ पर देखने में नहीं आए। सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, अभी भी पुलिस के कॉर्डन्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और मार्च को जो है वो सिक्योरिटी भी दी जा रही है। जितनी तादाद में लोग इस वक्त आप देख रहे हैं, लगभग इसी तादाद में ख़वातीन जो हैं और मर्द भी वो औरत मार्च में शिरकत करते रहे हैं गुज़िश्ता सालों में भी। इस साल आपको मर्दों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा नज़र आ रही है जो कि पहले कम होती थी। बहुत से शुरका जिनसे हमने बात की, उनका ये कहना था कि इन मार्चेस से फ़र्क पड़ रहा है, उनका मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँच रहा है, और
उस ही की वजह से आप देख रहे हैं कि मर्दों की तादाद जो है वो भी इस मार्च के अंदर आपको अच्छी खासी देखने में मिल रही है। यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप है लड़कों का, इनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग BBC उर्दू से आपसे थोड़ा सा बात कर सकते हैं? आप लोग अपने पोस्टर्स लेके आए हुए हैं, स्पेशली लड़कों से। जी लड़कों की जो तादाद है इस दफ़ा हम ज़्यादा देख रहे हैं, लड़के जो है ना मार्च में शामिल हैं। आपके शामिल होने की वजह क्या थी? क्योंकि हमारे ख्याल से कि औरतों के हकूक़ यहाँ पे कम हैं पाकिस्तान में, और ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए खासतौर पे हमारी यंग जनरेशन को, और बच्चों को ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पेशली हमारी जनरेशन के जो हैं। ये जो औरत मार्च से जो मैसेज जाता है, ये जो पैगाम जाता है, आप भी अगर बेशक बात करना तो वो आप तक पहुंचा या आपकी मोटिवेशन क्या थी? क्या आपको ये पैगाम जो उसने इंस्पायर किया या आप खुद से? यार देखें, दीज प्रॉब्लम्स ये जो हैं ये हमारे सोसाइटी में बहुत अपेरेंट है। जो अब्यूज़ हमारे माओ बहनों के साथ होता है डेली बेसिस पर, हम उनकी फ़िक्र करते हैं। हम इसलिए खड़े हैं, वी आर फाइटिंग फॉर आवर फ्यूचर डॉटर्स एज वेल इंशाल्लाह, एंड वी आर फाइटिंग फॉर द पीपल दैट वी रियली केयर अबाउट, एंड इट्स अबाउट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, परफॉर्मेंसेस होने के बाद यहाँ पर जब इख्तिताम हो जाएगा मार्च, तो उसके बाद शुरका जो हैं वो यहीं से जो है वो अपने अपने रास्ते पर चल देंगे और मार्च जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन थोड़ी देर बाद जो है वो परफॉर्मेंसेस जब ख़त्म होंगी तो उसके बाद मार्च इख्तिताम पजीर होगा और उसके बाद जो है वो लोग यहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे।